It is related with couple of next things. What's the process? यार इतना आसान वर्ड है अल्लाह के बंदो और बंदियों. वे ऑफ डूइंग अ टास्क. अच्छा, और हीरा तर्जमा नहीं पूछा इसका, ये है क्या? व्हाट इज प्रोसेस? साकिब साहब कुछ रोशनी डालें, ये मैं खुद लाइट ऑन करता हूँ. प्रोसेस क्या होता है? इट्स अ वेरी जनरली यूज्ड टर्म. सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज. तो एक्टिविटी क्या थी? अ वर्क दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट. उस एक्टिविटी को पकड़कर आगे चलें. सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज दैट टेक्स इनपुट, यूज टूल्स एंड टेक्निक्स and generates an output is called a process. तो जब भी किसी प्रोसेस की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हुई नज़र आएंगी, एक से ज़्यादा इनपुट्स, एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स आते हुए नज़र आएंगे, और एक या एक से ज़्यादा आउटपुट्स जाते हुए नज़र आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टी. चाय बनाने का प्रोसेस क्या है? यू हैव फ्यू इनपुट्स. इनपुट्स क्या होंगी? पानी, पत्ती, चीनी, दूध. व्हाट आर टूल्स? चूल्हा, देगची, एंड व्हाट आर टेक्निक्स? हाउ डू यू कुक इट? हाउ मच टाइम डू यू कुक इट? द वे यू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स. हर बंदे की अपनी टेक्निक होगी. एंड व्हाट इज द आउटपुट दैट इज जनरेटेड? ए कप ऑफ टी. ठीक है, तो इट्स अ प्रोसेस. लेकिन सोचना ये है कि इट्स अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज. सो यू विल ऑफन फाइंड वुमेन मेकिंग अ कप ऑफ टी, हैविंग फोन ऑन देयर ईयर. इज इट अ पार्ट ऑफ द डील? It is not part of the deal. So it is not part of that process, though it has done within that process. उन्होंने इस एक्टिविटी को परफॉर्म तो किया, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डील. उनको प्यास लगी है, चाय बनाते बनाते ग्लास पानी का पिया है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो एक्टिविटीज हैव टू बी इंटर रिलेटेड इन नेचर. मेक सेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारी पीएमबीओ के इस एक लाइन के ऊपर खड़ी हुई है. इसको अच्छी तरह समझ लीजिए. जी सर. प्रोसेस में जो आउटपुट होगा वो एक ही होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं. एक्टिविटी और प्रोसेस में क्या फर्क है? इट्स अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज. बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ मिलकर एक आउटपुट भी तो बना सकते हैं. एक्टिविटी तो सिंगल एक्टिविटी है. इट्स अ स्मॉलर यूनिट इन द नेचर. प्रोसेस उनका एक पूरा सेट है. What is a system? Must be easy for you guys now. Set of interrelated processes is called a system. What's a deliverable? Deliverable का भी सबने नाम सुना होगा लाजमन. ये हमारी जी प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल आ गया जी. एंड प्रोडक्ट और आप बोल दें कुछ है. आउटपुट और आपको आती है? हाँ जी बताएं, शाबाश. Deliverable. Anything that has an ability to be delivered to your client is called deliverable. आपके प्रोजेक्ट का कोई आउटपुट ऐसा है जो प्रेजेंटेबल है, जो डिलीवरेबल है, जो आप दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को, दैट इज डिलीवरेबल. वो दिखा नहीं सकते, वो डिलीवर नहीं कर सकते, वो प्रेजेंटेबल नहीं है, दैट इज नॉट अ डिलीवरेबल. अनफिनिश्ड वर्क,
it's not an deliverable, it's an output of a process. किसी प्रोसेस का आउटपुट डिलीवरेबल कहलाता है, एंड प्रोडक्ट इट्स एन आउटपुट ऑफ अ होल सिस्टम. तो आपके जो प्रोजेक्ट का जो एंड रिजल्ट होता है वो एक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट होती है, जबकि उसके अंदर छोटे 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 डिलीवरेबल्स भी बनते चले जाते हैं, राइट, विच इज़ नॉट ऑफ कोर्स एन एंड प्रोडक्ट. तो एक्टिविटी एक काम है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है. प्रोसेस सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज. देन सिस्टम अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस. डिलीवरेबल आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस. प्रोडक्ट आउटपुट ऑफ अ सिस्टम. मेकिंग सेंस? आगे चलो. प्रोडक्ट में वो हमारी यूनिक होगी, मतलब कि वो प्रोजेक्ट का एक आउटपुट है, तो डिलीवरेबल भी लास्ट में यूनिक होना चाहिए. मेट्रो स्टेशन बना है, ये मेट्रो बनी है सारी सर्विस, इसका हर पिलर एक डिलीवरेबल है. इट्स अ कंप्लीटेड पीस ऑफ वर्क, प्रेजेंटेबल, टेस्टेबल. अनफिनिश्ड वर्क को टेस्ट कर सकती हैं क्यों? नहीं, या कर सकती हैं? पिलर को तो कंप्लीट डिलीवरेबल है, यू कैन टेस्ट इट, राइट. सो आंसर योर क्वेश्चन, राइट. व्हाट इज स्कोप? स्कोप क्या होता है? प्रोजेक्ट का स्कोप. बाउंड्री पर लिमिटेशन. गुड, क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या मतलब बेनिफिट्स या जो गुड. और शाबाश शाबाश. द सम ऑफ ऑल फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट के जितने फीचर सेट हैं वो सारे के सारे स्कोप कहलाते हैं. व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कोप. एक तो ये बताना कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन साथ में ये भी बताना कि क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी. इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है स्कोप की? और फॉर एग्जांपल ये मैनेजमेंट एरिया है हमारे ऑफिस का, इसका स्कोप डिफाइन करें. 1 2 3 4 5 6 6 रूम्स होंगे, एक कॉन्फ्रेंस रूम होगा, एक बीच में एरिया है, ठीक है. हर किसी में इतनी इतनी लाइट्स हैं, इतना इतना उसकी डायमेंशंस हैं, एक एक टेबल पड़ा है, ब्ला ब्ला ब्ला. व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड ये भी बताना पड़ेगा. ये क्यों बताना पड़ेगा? आउट ऑफ स्कोप ना हो, लोग एज्यूम करके कुछ अपनी तरफ से, पता चले इधर साथ अटैच बाथ भी बन गया. दिस इज हाउ इट वर्क्स इन योर हाउसेस. जब आप घर बनाते हैं तो हर रूम के साथ अटैच बाथ, तो पता चले आप वही कोई ठेकेदार उठा के ले आए कि उसने अटैच बाथ भी साथ बना दी. सो इन स्कोप यू हैव टू स्पेसिफिकली किल द अजम्पशंस, रॉन्ग अजम्पशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि यार क्या क्या चीज़ आपके स्कोप का हिस्सा नहीं होगी, ताकि कोई बंदा ओवर डिलीवर ना कर दे उसको. दैट विल ऑफ कोर्स cost a lot of time and money and resources. What's a defect? out of scope things or something add to you, it can be defect. कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ स्कोप होगी, इज इट अ डिफेक्ट? It can be a defect. इट कैन बी अ डिफेक्ट. अच्छा, और हमने मांगी नहीं है, मगर वो दे रहा है तो वो डिफेक्ट ही है हमारा. ठीक है, Project. ठीक है. और स्कोप के अंदर कुछ चीज़ ऐसी है जो कि रेलेवेंट ही नहीं है. इररेलेवेंट इररेलेवेंट प्रोवाइडेड स्कोप. अच्छा जी. और बग, बग क्या होता है जी? प्रोडक्ट के अंदर कोई इम्परफेक्शन आ गई, गुड डिजायरेबल है. गुड गुड गुड. mismatch in requirements, a deficiency in a deliverable that needs to be either repaired or replaced. किसी काम में कोई ख़राबी आ जाना, कोई एरर आ जाना, कोई बग आ जाना. if that particular deliverable is not as per expectations, शायद वो बनी ठीक है लेकिन उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं बनी जो हमने दी थी, राइट. हो सकता है उसमें डिफेक्ट कोई ना हो सकता है वो चल रही हो, बट देयर इज़ अ मिसमैच इन रिक्वायरमेंट्स, इट्स स्टिल अ डिफेक्ट. व्हाट्स अ फेलियर?
it's not according to requirements, it's a failure. So what is a defect? Failure output से related है, undesired output जो मल्टीपल डिफेक्ट्स की वजह से किरण आप बताएंगे डिफेक्ट और फेलियर में क्या फ़र्क हो सकता है? Failure is when you, उसका नाम क्या है, when you fail to achieve the objective that has been set in the project. No? So how it's different from a defect? Defect does not, as such, this defect can be rectified. You are able to maybe fix it. Very good. When you have इनकी डेफिनेशन को कोई इम्प्रूव करेगा थोड़ा सा मजीद? Sir, if a thing is not usable, if a project is not usable, it is called failure. Defective can be used, but failure. और कौन इम्प्रूव Undesirable करेगा? defect. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब ठीक हुए हम. सो इट्स अ डिफेक्ट दैट हिट्स द सोल पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट. आपने एक स्मार्टफोन बनाया है जिसके अंदर ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है, सारी ऐप्स भी डाउनलोड होती हैं, चलती हैं, लेकिन वो कॉल नहीं करता. So it is hitting the sole purpose. It's not a phone, it is something else, right? So the thing that hits the sole purpose and that is not repairable, it becomes a failure for your project.